खाना खा के तुरंत नहीं कर सकते। कम से कम 1 घंटा हो चुका हो। जो भोजन कर लिए हो वो शांत होकर के श्वासों को देखें। उस श्वासों को खूब गहरा न लें न रोकें। वो श्वासों को बस देखिए। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। उस पर अपनी दृष्टि को, मन रूपी दृष्टि को वहां लगा करके सांसों को तालबद्ध होने दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं। रात्रि को सोते समय ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। बिस्तर पर लेट जाइए। मन में इधर उधर के विचार आते हो, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने श्वासों पर मन को लगा दीजिए। तो आपके निद्रा में भी आपके श्वास तालबद्ध होने लगेंगे। और श्वासों की तालबद्धता में बड़ी ऊर्जा होती है। कोई भी कार्य जब एक तालबद्ध तरीके से होता है तो उसमें अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है। जैसे एक उदाहरण तो सभी लोगों ने सुना होगा कि पुल पर से जब ट्रेन गुजरती है तो लोग ताल तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ताल की जो ऊर्जा है वो कहीं पुल को न तोड़ दे। तो ऐसे ही श्वासों को भी गिनने से, श्वासों पर निगरानी रखने से श्वास तालबद्ध होते हैं। और श्वास के तालबद्ध होने से प्राण बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और वो प्राण बल मनोबल बढ़ने से अपने आप हमारी आंतरिक शक्ति विकसित होती है। और कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक लाभ हमें प्राप्त होता है। आइए आज थोड़ी देर तक अपने एक एक चक्रों पर ध्यान को ले आएंगे। अपने मूलाधार चक्र पर नीचे, बिल्कुल जहां हम बैठते हैं, बिल्कुल मूलाधार चक्र, नीचे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र पर थोड़ी देर तक मन को ले आएंगे। अपने मन को थोड़ी देर मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे कुछ क्षण के लिए। मूलाधार चक्र पर एक ऊर्जा, कोई प्रकाश में ऊर्जा घूम रही है, बड़ी तीव्र गति से, बहुत तीव्र वेग के साथ। ऐसी एक भावना करेंगे। और वो अब ऊर्जा हमारे इस पीछे जो स्पाइन है और ये आगे का पेट है, इन दोनों के सेंटर पर फिर उठ रही है। असीम ऊर्जा लिए हुए मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आ रही है। और नाभि से नीचे, जहां मूलाधार है और नाभि, इन दोनों के सेंटर पर बीच में स्वादिष्ठान चक्र है। उस स्वादिष्ठान चक्र पर आकर के फिर वो ऊर्जा अपनी जगह पर घूम रही है। इन रोग के कण इन सातों केंद्रों में भी होते हैं। अगर इन सातों केंद्रों पर ध्यान करके इनकी ऊर्जा को बढ़ाकर इनकी अगर शुद्धि कर लिया जाए तो ऐसे ऐसे रोग जिनका पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, वो सब भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। भय, चिंता, डिप्रेशन, ये सब समस्याएं मूलाधार चक्र के ही ध्यान से निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब मूलाधार चक्र पर रहने वाली है। जिनके जीवन में बड़ा भय रहता है, बिन जरूरी भय करते हैं, बिन जरूरी चिंता करते हैं, जरा जरा बात में भयभीत हो जाते हैं। तो ये मूलाधार चक्र पर अगर वो ध्यान करें 5 मिनट, 10 मिनट, तो उनका वो बिन जरूरी भयभीत होने की भावना धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी मूलाधार चक्र की जागृति से। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र के पास, मणिपुर चक्र की जागृति से पेट संबंधी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र से धीरे धीरे उस ऊर्जा को मणिपुर चक्र में ले आइए। जिनको पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं वो मणिपुर चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। और सुबह सुबह प्रातः काल में सूर्य का उदय हो गया हो, हल्की हल्की सूर्य की किरणें जब तेज न हुई हो, अभी सहन शक्ति के भीतर हो, उस समय इस नाभि पर सूर्य की किरणें पड़े, ऐसी जगह पर बैठ करके उस समय नाभि केंद्र पर सूर्य की ऊर्जा आ रही है, ऐसा ध्यान करें तो पेट से संबंधित सारी समस्याओं में बहुत तेज लाभ होता है। ये तो मणिपुर केंद्र की ध्यान हो गया, और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश के आने की भावना, ये मिल करके बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं।
क्योंकि मणिपुर केंद्र में अग्नि है, अग्नि तत्व निवास करता है, और सूर्य अग्नि तत्व के दाता हैं, अग्नि तत्व के मुख्य हैं। तो अग्नि तत्व को विकसित करने में सूर्य देव का मुख्य योगदान है। तो अगर सूर्य देव के साथ में अगर हम भावना करते हैं मणिपुर चक्र में, तो पेट संबंधी हर प्रकार की समस्याएं ठीक होती हैं अग्नि तत्व के बैलेंस होने से। अब इस मणिपुर चक्र से उस ऊर्जा को और ऊपर की तरफ ले आइए, और ऊपर की तरफ। अनहत चक्र, हृदय चक्र भी जिसको बोलते हैं, उस अनहत चक्र में ऐसी भावना करिए कि एक अष्टदल कमल उस ऊर्जा के आने से, उस ऊर्जा के प्रभाव से मेरे हृदय में एक अष्टदल कमल खिल रहा है। और वास्तव में जैसे कहा गया है हृदय कमल, तो उस हृदय कमल की भावना एक अष्टदल कमल की भांति की गई है। और सूक्ष्म जगत में ऐसा भी योगियों ने देखा कि वो अष्टदल कमल हृदय का उल्टा होता है हमारे शरीर में सामान्यतः, लेकिन अगर उसको हम बार उसको ध्यान करें तो धीरे धीरे वो जागृत होकर के सीधा होकर के खिलने लगता है। और हृदय के अष्टदल कमल के खिलने से एक अनचाहा अनजाना सा आनंद, शांति, तृप्ति, मिठास की अनुभूति होती है। और भौतिक रूप में हृदय संबंधी रोग ठीक होने लगते हैं। जो भी हृदय संबंधी समस्याएं होंगी वो ठीक होने लगेंगी। मन की प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। जो ऐसे ही मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ तो है फिर भी मैं क्यों ऐसे उदास सा रहता हूँ, उन्हें अपना हृदय चक्र जागृत करना चाहिए। थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट भावना करनी चाहिए कि मेरा वो अष्टदल कमल खिल रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है। तो कुछ दिनों के अभ्यास से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जैसी जिसकी एकाग्रता, वह हृदय कमल खिलेगा और आपकी उदासी, आपका शोक सब चला जाएगा। और एक अनजानी सी प्रसन्नता, खुशी आपके भीतर उपजेगी। अब हृदय चक्र से उस ऊर्जा को विशुद्धाय चक्र पर, कंठ पर ले आइए। कंठ में, गले में जो कंठकूप है, जहां पर थोड़ा सा हल्का सा निकला होता है गोल सा, वहां हमारा विशुद्धाय चक्र होता है। उस विशुद्धाय चक्र पर अपने ध्यान को ले आइए। विशुद्धाय चक्र की जागृति से हमारी वाणी में मधुरता आती है, वाणी का प्रभाव बढ़ता है। हम जिसके सामने बोलेंगे उसे हमारी वाणी अच्छी लगेगी, मधुर लगेगी, आकर्षक लगेगी। भौतिक रूप से देखा जाए तो विशुद्धाय चक्र की जागृति से थायराइड संबंधी समस्याएं, थायराइड ग्लैंड की समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, उसमें सहयोग मिलता है। तो जिनको थायराइड संबंधी समस्याएं हैं वो भी और उपाय के साथ साथ अगर विशुद्धाय चक्र पर थोड़ी देर 5 मिनट ध्यान करने का अभ्यास करें, वहां पर एक ऊर्जा का अनुभूति करें, एक प्रकाशमय अनुभूति करें, तो उनको थायराइड को ठीक करने में और सहयोग मिलेगा। अपने वाणी के प्रभाव को बढ़ाने में, वाणी की मिठास को बढ़ाने में, वाणी के आकर्षण को बढ़ाने में ये विशुद्धाय चक्र बहुत लाभदायक होता है। बच्चों को अगर इस विशुद्धाय चक्र की जागृति का अभ्यास थोड़ी देर कराया जाए तो वो कहीं पर स्कूल में कहीं पर भी बोलेंगे करेंगे तो उनकी वाणी का प्रभाव अलग ही आएगा। विशुद्धाय चक्र से धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ध्यान को ले आइए, जहां पर तिलक करते हैं दोनों भावों के बीच में। उस आज्ञा चक्र पर एक प्रकाशमय की भावना, एक नील बिंदु की भावना। आज्ञा चक्र पर तो स्वाभाविक रूप से आंखें आप बंद करके ध्यान करिए, बहुत जल्दी नील बिंदु दिखने लगता है। क्योंकि वो नील बिंदु ही उस आज्ञा चक्र पर, वो सूक्ष्म ऊर्जा एक नीले प्रकाश की भांति है। वो आपको थोड़ी देर में महसूस होने लगेगी। थोड़ा सा मन एकाग्र होगा तो आपको वो नील बिंदु दिखने लगेगा। और आज्ञा चक्र की जागृति से आपकी एकाग्रता का
बहुत अच्छी बढ़ती है। एकाग्रता अच्छी बढ़ेगी, अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। बहुत ज्यादा बेजरूरी मन सोचता रहता है, बे मतलब कि फालतू बातें जो मन सोचता रहता है, उस पर धीरे धीरे नियंत्रण आएगा। शांत मन होंगे, निर्णय अच्छे ले पाएंगे। फिर आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, सूझबूझ वाला निर्णय आप ले सकेंगे। और आज्ञा चक्र की जागृति और चक्रों की जागृति में भी सहयोग करता है। जो नीचे के केंद्र जो भी हम अभी होके आए हैं, अगर आज्ञा चक्र को जागृत किया जाए तो वो चक्र भी स्वाभाविक जागृत होने लगते हैं आज्ञा चक्र के प्रभाव से। इसीलिए सबसे ज्यादा आज्ञा चक्र के विकास पर जोर दिया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में तिलक की प्रधानता इसीलिए की गई है कि इसी बहाने थोड़ी देर तक हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर जाएगा और सूझबूझ बढ़ेगी। इसीलिए देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में और लोगों की जो तिलक नहीं लगाते या जो इन चीजों पर को नहीं ध्यान देते, उनकी तुलना में जो तिलक करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान करते हैं, उनकी सूझबूझ ज्यादा विकसित होती है। वो गलत निर्णय नहीं करते, ऐसे गलत काम नहीं करते कि फिर उसमें फंस करके खुद ही अपना जीवन बर्बाद करें। तो ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से हमारे जीवन को सुखमय और सहज रूप में, विकसित रूप में चलाने की हमारी वेदों की, हमारे ऋषियों की ये विद्या है। तो आज्ञा चक्र का ध्यान तो जरूर करना चाहिए। सुबह सुबह तिलक जरूर लगाना चाहिए। किसी किसी को तिलक लगाने में सोचते हैं, अरे मुझे जाना है, कोई तिलक लगाएंगे, शर्म आती है। नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाइए, आप जल से ही तिलक लगा लीजिए। जल से भी तिलक लगाने का आपके पास समय नहीं है, अपनी जो अनामिका आपकी उंगली है, रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, उसी से ही आप यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ऐसी थोड़ी देर तक ऐसे रगड़ कर लीजिए। कोई भगवान का नाम लेते हुए ऐसे भी थोड़ी देर ऐसे रगड़ करके थोड़ी देर शांत हो जाइए, 1-2 मिनट। वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो कैसे भी हो, आज्ञा चक्र पर तो सभी को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सूझबूझ की सभी को जरूरत है। आप जो आज ये विद्या सीख रहे हैं, इस विद्या में भी आपकी सूझबूझ बढ़े, आप इसको अच्छे से और सीख सकें, इसको लोग प्रयोग कर पाए, उसके लिए आपकी एकाग्रता, आपकी सूझबूझ, आपको उनको ग्रहण करने की क्षमता जितनी विकसित होगी, उतना ही आप इस विद्या का, शाश्वत चिकित्सा का विद्या का और अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि हमारा आज्ञा चक्र विकसित हो, हमारी सूझबूझ, हमारी विचार शक्ति विकसित हो। अब इस आज्ञा चक्र से होते होते अपने मन को सहस्रार चक्र पर ले आइए। सहस्रार जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है, शिखा जहां पर रखते हैं, उस सहस्रार चक्र पर ऐसी भावना करते हुए कि इस ब्रह्मांडीय जो शक्ति है वो हमारे सहस्रार चक्र से कनेक्ट है और वास्तव में कनेक्ट है। हम लोग चल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कुछ सारी क्रियाएं कर रहे हैं, हम कहीं से कनेक्ट दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बोलने की सामर्थ्य, हमें सोचने की सामर्थ्य, हमें हर कुछ करने की सामर्थ्य कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है? क्या जो हम भोजन कर रहे हैं वहीं से, उसी से आ रहा है? नहीं। केवल भोजन में, अन्न में, जल में ही वो क्षमता नहीं है कि हमारे शरीर की हर क्रियाओं को चला सके। वो ऊर्जा सहस्रार चक्र से, यूनिवर्स से कनेक्ट है, लेकिन वो वायरलेस की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है, जो दिखती नहीं है लेकिन वास्तव में कनेक्ट है। जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो कनेक्ट है, ऐसी मोबाइल की सूक्ष्म तरंगे जो हैं उनसे भी सूक्ष्म तरंगे हैं। उन सूक्ष्म तरंगों से हमारा सहस्रार चक्र यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से कनेक्ट है। तभी हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे निर्णय ले रहे हैं, और सारे जीवन में हर कुछ विकसित कर रहे हैं, और सारे कुछ हमारे जीवन में अच्छे से हो रहा है, क्योंकि उस अनंत शक्ति से हम कनेक्ट हैं। तो जिस अनंत शक्ति से, जिस सहस्रार चक्र से कनेक्ट है, उस सहस्रार चक्र पर भी थोड़ी देर तक ध्यान करें। इसीलिए हमारे वहाँ चोटी रखने की भी प्रथा है कि वहाँ थोड़ा सा वजन ज्यादा होगा, थोड़ा सा बालों का थोड़ा गुच्छा ज्यादा होगा, तो हमारे सहस्रार चक्र को, जो हमारी एनर्जी कनेक्ट है, उस कनेक्शन और ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए चोटी रखने की हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में प्रथा है।
तो आइए अब इन सातों चक्रों पर एक साथ में एक दृष्टि लगाते हैं और देखते हैं कि इन सातों चक्रों पर कैसा एक प्रकाशमय सा हो रहा है, क्योंकि हमने इन सातों चक्रों का ध्यान किया है। सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धाय चक्र, अनहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, इन सातों चक्रों का प्रकाश हमारे चारों तरफ एक असीम ऊर्जा बिखेरा हुआ है। चारों तरफ एक नीले प्रकार की ऊर्जा बिखेरी हुई है, और वह ऊर्जा ऐसी विकसित हो रही है कि जैसे रबड़ खींचता है ना, ऐसे ही वह ऊर्जा, वह प्रकाश हमारे शरीर के चारों तरफ होते हुए दूर तक फैल रही है, और हमारे एक अज्ञात अदृश्य सा एक घेरा हमारे चारों तरफ बना रही है, जो बाहर से आने हुई किसी भी निगेटिविटी को, किसी भी नकारात्मक चीजों को हमारे तरफ आने नहीं दे रही है, और हमारे शरीर की ऊर्जा को, हमारे मनोभावनाओं को विकसित कर रही है। ये मन से की हुई भावना धीरे धीरे अभ्यास से मूर्त रूप लेने लगती है, और वो अदृश्य इन बाहर की आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी अपना प्रभाव दिखाती है। वो ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाती है। कभी भी घर पे ऐसे कुर्सी पर बैठे रहें, सोफे पर बैठे रहें, बिस्तर पर लेटे रहें, और आप भावना कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एक अदृश्य सी ऊर्जा हमें घेरे हुए है, जो हमारी रक्षा कर रही है। ऐसी भावना वास्तव में हमारे, वो ऊर्जा हमारे भीतर और विकसित होगी, और हमारे जीवन को और ज्यादा रक्षा करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और क्या क्या करेगी उसको बताया नहीं जा सकता। बहुत कुछ होता है, सारी चीजें वर्णन नहीं हो सकती। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, अपने हाथों को आपस में रब करते हुए उसे अपनी आंखों पर लगाइए। आंखों को सहज में खुलते हुए शांत भाव में बैठते जाइए।